हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। उसमें फिजिकल डिवीज़न पढ़ रहे थे हम भारत की, और फिजिकल डिवीज़न में मैंने मैप पे भी बता दिया था आपको। जो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न है वो हम पढ़ते हैं। जैसे मेजर में आपकी हिमालयन रेंज ये आ जाएगी, उसके बाद ये प्लेन एरिया है, ओके, ये डेजर्ट है, और डेजर्ट के बाद जो नीचे दिया हुआ एरिया है कोस्टल एरिया आ जाता है यहाँ नीचे, और जो ये बीच का पार्ट है ये पठारी क्षेत्र है। ये देखो, ये कोस्टल एरिया है, ये आपका पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है, ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट। जो ये बीच का है ये आपका पठारी क्षेत्र है। ये आपका फिजिकल डिवीजन है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, द फिजिकल फीचर ऑफ इंडियन कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन। सबसे पहले जाता है, हम डिटेल में पढ़ते हैं हिमालयन माउंटेन्स को। हिमालयन माउंटेन्स आपको पता है भारत के नॉर्थ में है, ओके। इसका कुछ पार्ट नेपाल, पाकिस्तान और भारत, ये 3 देशों से हिमालयन रीजन बनता है। जो ये है पार्ट, ये पूरा का पूरा जो इलाका है भारत का, ये पूर्वी क्षेत्र भी, ये हिमालयन क्षेत्र है। ये ट्रांस हिमालयन है ऊपर, ठीक है, जिसमें लद्दाख का क्षेत्र आता है, जिसमें बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। उसके नीचे जो हिमाचल प्रदेश में आता है ये मिड हिमालय है, और नीचे जो शिवालिक, अगर आप चंडीगढ़ वगैरह में जाओगे तो शिवालिक की पहाड़ियां आ जाती हैं। वहाँ पर लेसर, ये जो लोअर हिमालय है वो रीजन है। इसमें बड़ी बड़ी घाटियां, ऊंची चोटियां, बर्फ के ग्लेशियर्स, ये इनकी विशेषताएं हैं। और इसमें जो बहने वाली नदियां हैं वो 12 मासी होती हैं, मतलब हर समय बहती रहती हैं क्योंकि बर्फ पिघलती रहती है। सबसे पहले ये बता दूं मैं, ये न्यू फोल्ड है। न्यू फोल्ड का मतलब होता है नई बन रही है ये आकृतियां, और दिन प्रतिदिन हिमालय की भी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। प्लेटों के आपस में कंप्रेशन से ये हिमालय क्षेत्र बना हुआ है। द हिमालय जोग्राफिकल यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड, ये दोनों चीज आपने याद रखनी है। बड़े बड़े जो आप पेपर देते हो जॉब्स के लिए, उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालयन की टोपोग्राफी कैसी है। यंग है सबसे पहले, तो मतलब जवान है। जवान का मतलब ये है कि अभी भी ये बन रहा है। कुछ टोपोग्राफी ऐसी होती है जो हजारों साल पहले बनी थी, जैसे विंध्याचल पर्वत है, वो हजारों साल, लाखों साल पहले बना था, अब भी ऐसा ही है। हिमालय पर्वत हर रोज बन रहा है। और फोल्ड है, फोल्ड का मतलब जिस तरह से प्लेट टकराती है आपस में, तो ये प्लेट जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, और जो ये जगह है ये ऊपर उठ जाती है, इसे फोल्ड हिमालय कहते हैं, ठीक है। फोल्ड माउंटेन है स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ द इंडिया, और भारत के नॉर्दर्न इलाके में है। यहाँ से जैसे भारत शुरू होता है तो ये नॉर्थ से लेकर पूर्व तक फैला हुआ है, ईस्ट में, और थोड़ा सा ये वेस्ट में भी है, जैसे पाकिस्तान है वहाँ भी, ये जो कश्मीर का इलाका है वहाँ पर है। दिस माउंटेन रेंज रन इन द वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस ऑफ द ब्रह्मपुत्र। देखो यहाँ है इंडस रिवर, और यहाँ है, यहाँ से चलती है ब्रह्मपुत्र रिवर, जो यहाँ असम में से फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इधर से सिंधु नदी चलती है, कुछ इलाका भारत में आता है उसका, और उसके बाद बहुत सारी नदियां इंडस वैली में मिल जाती, इंडस रिवर में मिल जाती है। भारत का तो नाम ही इंडस रिवर से हिंदुस्तान ये पड़ा है। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र। द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लोफ्टिएस्ट एंड द वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। देखो, लोफ्टिएस्ट का मतलब होता है फिसलन भरी पहाड़ियां हैं, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। और दूसरी बात ये है, भारत का रक्षक रहा है ये। जो संसार के लोग हैं वो हिमालयन पर्वत को पार करके भारत नहीं आए, बल्कि दर्रों को पार करके, समुद्र को पार करके भारत में आए हैं। भारत का एक रक्षक रहा है, क्योंकि अगर हिमालय पर्वत ना होता ना, जो
नॉर्थ ग्लोब से आने वाली, साइबेरिया वगैरह से आने वाली जो पवनें हैं वो भारत को बहुत ठंडा बना देती है। इतना जो अच्छी क्लाइमेट है भारत की, गर्मी के टाइम गर्मी है, सर्दी के टाइम सर्दी, वो ऐसे नहीं होती। दे फॉर्म एन आर विच कवर ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर, और इसकी जो एरिया हमारे देश में वो 2400 किलोमीटर तक है। यहाँ से लेकर यहाँ से 2400 किलोमीटर है। देखो ये लेंथ होती है, ये इतनी लेंथ है, और ये ब्रीथ इसकी कम है, ठीक है। इसके बाद देयर ब्रीथ वाइड 400, सिर्फ जो ब्रीथ है चौड़ाई है 400 किलोमीटर है। कश्मीर में 400 है, अरुणाचल प्रदेश में आते आते ये 150 किलोमीटर हो जाती है। द एल्टीट्यूडल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द वेस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न पार्ट। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। ऊंचाई जो है आपकी ईस्ट में आते आते बहुत ज़्यादा है, वेस्ट में कम है, नहीं सॉरी, वेस्ट में ज़्यादा है, ईस्ट में कम है। द हिमालयन कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज, 3 रेंज है मैंने बताई थी। एक ग्रेटर हिमालय या जिसे ट्रांजिट हिमालय कहते हैं, एक लोअर मिडल हिमालय है, और फिर एक लोअर हिमालय है, ठीक है। द हिमालयन कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रीजन इन द लॉन्गिट्यूड एक्सटर्नल। लॉन्गिट्यूड का मतलब मैंने आपको समझाई थी, ये पैरेलल इस तरह से ही है ना, ये इस तरह से ही है। ए नंबर ऑफ वैली लेज बिटवीन द रेंज। वैली का मतलब होती है 2 पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह जहाँ पर बसावट होती है, मतलब वो पहाड़ियों से नीचे होती हैं और घाटियाँ होती हैं, खेती वगैरह के काम वहाँ किए जाते हैं। ए रेंज ऑफ वैली लेज इन द रेंज, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर। ये जो है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे बोलते हैं नॉर्दर्न या ट्रांजिट हिमालय, ठीक है। इसमें लद्दाख, काराकोरम, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, K2 ये रही। मैं आपको दिखाती हूँ K2 को, ये K2 है यहाँ, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है, वो सारे विश्व की ऊंची चोटी है। ये सारी बातें क्लियर कर लेना। ये आपकी सिंधु नदी है, इंडस, और इनमें बहुत सारी नदियां, झेलम, रावी, सतलुज, देखो ये एक दूसरे मिलती हैं, इनकी एक इकट्ठी धारा फिर सिंधु नदी में मिलती है। सिंधु नदी ये सारे पाकिस्तान का इलाका है, पाकिस्तान में चली जाती है। उसके बाद ये गंगा है, ये यहाँ से निकलती है, ये ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, और मेन जो हाईएस्ट पीक है हिमालय की 15 पीक्स, वो संसार की भी सबसे ऊंची चोटी है। जैसे माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में है, कंचनजंगा जैसे K2 भी बोलते हैं, सॉरी हाँ। उसके बाद ये इसकी ऊंचाई जो है 8558 है। फिर मकाऊ है नेपाल में, धौलागिरी, नागा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, केमठ, नमचा बरवा, गोरला मथाता, ये सारी हाईएस्ट पीक है हमारे देश की या हिमालयन की। कुछ नेपाल में है ये और कुछ भारत में। द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालय, इनकी एक बात बताऊं मैं, आप में क्या करना अच्छा है आपके लिए। हाइट तो आप ये 3 की कर लो, पहले 3 की, लेकिन आप इनका ये देख लेना कि कौन सी जो पीक है वो नेपाल में है और कौन सी पीक इंडिया में, ये इम्पोर्टेंट है। द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालयज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। जो मोस्टली हिमालय बना हुआ है, कोर का मतलब अंदर पार्ट जो है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। इन द पेरिनेलियल स्नो बाउंड्स एंड ए नंबर ऑफ ग्लेशियर डिस्केंडेड फ्रॉम द रेंज। जो ये बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं और बहुत सारे ग्लेशियर से, यहाँ ग्लेशियर से आपको पता है बहुत सारी नदियाँ हमारी निकलती। उसके बाद है द रेंज लेइंग इन द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म ऑफ द मोस्ट
rugged mountain system and is known हिमाचल और लेसर हिमालय। एक मिनट। हिमालय माउंटेन्स, इसके बारे में कुछ रह गया था हमारा। द एल्टीट्यूड वेरिएशन पढ़ लिए थे, नंबर ऑफ वैलीज भी हमने पढ़ ली थी, और बहुत सारी माउंटेन्स हैं जो 6000 मीटर इनके एवरेज है। ये भारत में ये हिमालय की चोटियां हैं। उसके बाद अगर हम पढ़ें तो इसमें क्या है, द रेंज लेइंग इन द सदर्न साउथ ऑफ द हिमाद्री। साउथ का मतलब ये उत्तर हो गया ना, नीचे, और नीचे चलते हुए मैंने बताया ना ये नॉर्थ है, और नॉर्थ तक आते आते यहाँ कौन से हिमालय है, तो मैंने ये आपको बता दिया था। इसमें जो हिमाचल और लेसर हिमालय है, उसके बाद रेंज आर मेनली कंपोज्ड हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। हाईली कंप्रेस्ड का मतलब होता है जो यहाँ प्लेटों का टूटन फूटन बहुत ज़्यादा होता है। प्लेटें जो है एक दूसरे से टकराती रहती हैं, झुक मुड़ी हुई रॉक्स हैं। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 एंड जो रॉक्स की जो ऊंचाई है समुद्र के लेवल से 3700 से 4500 मीटर तक की एवरेज की है। मतलब जैसे ये 8000 मीटर है, लेकिन बहुत सारियों की तो कम भी होगी ना, तो एवरेज इतनी है। इस सारे रीजन की, पिक्स की नहीं बोल रहे, सारे रीजन की एवरेज ऊंचाई 3700 से लेकर 4500 है। ऐसा इतनी हाइट्स है कि वहाँ सांस आना बंद हो जाता है, ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है, और इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है। वाइल द पीर पंजाल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज, और इनमें से पीर पंजाल रेंज, आपसे पूछा जा सकता है कि पीर पंजाल रेंज जो है वो कहाँ है, हिमालय में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है धौलाधार एंड द महाभारत रेंज आर आल्सो प्रोमिनेंट, और इनमें से महाभारत रेंज और धौलाधार रेंज भी महत्वपूर्ण। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली, इसमें बहुत सारी घाटियां, जैसे कश्मीर वैली है, कांगड़ा कुल्लू की वैली है, कुल्लू मनाली सुना होगा आपने, ये हिमाचल प्रदेश में है। द रीजन इज वेल नोन फॉर द हिल स्टेशंस, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर्यटन स्थल है, मतलब अगर आप घूमने के लिए कोई जगह तलाश कर रहे हैं गर्मियों में, तो हिल स्टेशन बहुत सारे वहीं हैं। उसके बाद है लोकेट द मसूरी। मसूरी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। नैनीताल बहुत अच्छे, उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड में है, रानीखेत भी उत्तराखंड में, मसूरी भी उत्तराखंड में है। ये आप एटलस पे देख सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छी जगह, सुंदर जगह है, कभी जाओ। उसके बाद वो इन हिमालयस का, ग्लेशियर्स का नाम लिखो, जिसमें जो ग्रेट हिमालय में पढ़ते हैं वो आपने कमेंट में लिखना है सर्च करके। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक्स, जो सबसे बाहर वाली नीचे वाली रेंज है साउथ में, वो शिवालिक्स है। मैंने बताया ना, ऊपर ग्रेट हिमालय, उसके बीच में हिमाचल लेसर हिमालय, और उसके बीच बाद शिवालिक्स। दे एक्सटेंड ओवर ए ब्रेथ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव ए एल्टीट्यूड वरिंग। सिर्फ इसकी जो ऊंचाई है, जो आपका लेसर हिमालय, जो ट्रांजिट हिमालय है, मतलब जिसे ग्रेट हिमालय बोलते हैं, उसकी ऊंचाई 5000 से भी ऊपर है एवरेज। और जो मिडल हिमालय था उसमें आपने पढ़ा 3700 से 4500 तक है। लेकिन यहाँ जो शिवालिक्स है उसकी ऊंचाई सिर्फ 900 से 1100 मीटर तक है। जैसे हरियाणा में मोरनी हिल्स है ना, मोरनी हिल्स इन्हीं पहाड़ियों में आती है, शिवालिक्स में। These ranges are composed to unconsolidated sediment brought down by rivers from the main Himalaya range located further north. और इसमें क्या है, सेंडिमेंट रॉक्स हैं। सेंडिमेंट रॉक्स जो अवसादी शैलें हैं, जो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए तलछट से बनी हैं और नॉर्थ में है। These valleys are covered with thick, इसमें बहुत गहरे वन है। देखो ये हिमालय है भाई, हिमालय का जो लेसर, जो ट्रांजिट हिमालय है या ग्रेट हिमालय है, उसकी रेंज है, और ग्लेशियर्स हैं, इस पे बर्फ ढकी हुई है। यहाँ से क्या निकलती हैं, आपकी नदियाँ निकलती हैं।
ब्रोड डाउन बाय द रिवर, रिवर के द्वारा बहाकर लाई गई है फ्रॉम द मेन हिमालय, मेन हिमालय जो आपकी ग्रेट हिमालय है वहां से। रेंज लोकेटेड फर्दर नॉर्थ, दीज वैलीज आर कवर्ड विद द थिक ग्रेवल एंड एल्यूविलियम। ये क्या है? थिक ग्रेवल एंड मतलब बहुत चट्टाने हैं, पत्थर हैं, और एल्यूविलियन सैले हैं, अब सादी शैल जिसे बोलते हैं। सेंडिमेंट्री पत्थर जो होते हैं ना, लाल पत्थर, ये यहीं से मिलते हैं जो लाल किले पर लगे हुए। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लेइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नोन एज द दून्स। जो हिमालय, लेसर हिमालय जो हिमाचली हिमालय है और जो शिवालिक्स के बीच का क्षेत्र है, यहाँ तो पाई जाती हैं वैलीज, ठीक है। नैनीताल जो वगैरह हैं, हिल स्टेशन पाए जाते हैं, जैसे डलहौजी है, मनाली है, कुल्लू है, घाटियाँ, यहाँ पाए जाते हैं दून। गहरे वन होते हैं यहाँ, बड़ो इतने लंबे लंबे पेड़ होते हैं, एक एक पेड़ की कीमत 1-1 लाख रुपए होती है, वनस्पति बहुत ज्यादा होती है। जैसे देहरादून सुना होगा आपने, ये यहीं मिलते हैं। कोटली दून, पाटली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून्स, ये दून पाए जाते हैं, ठीक है। तो दून कहाँ पाए जाते हैं? लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच। और हिल स्टेशन कहाँ है? ग्रेट हिमालयस और मिड हिमालयस के बीच, हिमाचली जो हिमालयस है। बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द हिमालय हैव बीन डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। हमने डिवीजन ये पढ़ा था, ठीक है, ये ट्रांजिट हिमालय, ये मिड हिमालय और ये शिवालिक्स। अब हम पढ़ेंगे ये डिवीजन, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा डिवीजन है। चलो पढ़ते हैं। उसके बाद दिस डिवीजन हैव बी ड्रामेटिक बाय रिवर्स वैलीज, ये नदियों के आधार पर बनाए, जैसे तिस्ता, काली नदी, इनके ड्रेनेज सिस्टम के आधार पर, क्योंकि इसमें से बहुत सारी नदियां निकलती है ना। ये देखो आप मैप में देख लो, ये बहुत सारी नदियां हैं। जैसे ये एक क्षेत्र है, ये यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र है, यहाँ से कोई नदी निकली, यहाँ से, ये ड्रेनेज के आधार पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालयज लेइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज, जो सतलुज और इंडस के बीच में हिमालय पड़ता है। इंडस रिवर ये है, सतलुज रिवर ये है, इसके बीच का जो हिमालयन पार्ट है ये, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे हैज बिन ट्रेडिशनली नोन एज द पंजाब हिमालय। पंजाब है ना, इधर पंजाब में 5 नदियां बहती हैं, इसे बोलते हैं हम पंजाब हिमालय। बट इट इज आल्सो नोन रीजनली एज द कश्मीर और हिमाचल हिमालय, इसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय बोलते हैं। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट तक। द पार्ट ऑफ हिमालय लेइंग बिटवीन सतलुज एंड काली, जो सतलुज और काली नदी कश्मीर उससे नेपाल से निकलती है, बड़ा डैम है नेपाल और भारत का के बीच में, इसके ऊपर काली रिवर के ऊपर, इसके बीच का जो क्षेत्र है काली रिवर और मैप में देख लीजिए सतलुज के बीच का। चलो सतलुज रिवर दिखाते हैं आपको, ये सतलुज रिवर है, ये रही, ठीक है। इसके बाद नेपाल से यहाँ काली नदी निकलती है। जो ये क्षेत्र है बीच का, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कुमाऊं क्षेत्र, कुमाऊं हिमालय, ओके। द काली एंड द तीस्ता रिवर के बीच में जो क्षेत्र है काली और तीस्ता, इसके तीस्ता नदी बांग्लादेश में बहकर जाती है वही, फिर उसे कहते हैं हम नेपाल हिमालय। एंड द पार्ट लेइंग बिटवीन द तीस्ता एंड दिहांग रिवर, दिहांग रिवर आ जाती है ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरी है ये, इसके असम के आसपास, ये दिहांग रिवर है इधर ये, और ये आ जाती है आपकी तीस्ता रिवर। इसके बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? ये आप मैप में बना के देख लेना, उसको बोलते हैं असम हिमालय, उसे बोलते हैं असम हिमालय। देयर आर रीजनल नेम आल्सो इन दिस ब्रॉड बाउंड्री ऑफ द हिमालयस बियॉन्ड द दिहांग कैटेगरी। फाइंड आउट सम
रीजनल नेम ऑफ द हिमालयाज, द ब्रह्मपुत्र मार्क द नॉर्थ मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। और जो बाउंड्री है वो ब्रह्मपुत्र रिवर है, आपको पता ही है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है हिमालय से बहकर फिर ऐसे हमारे यहाँ नॉर्थ में पूर्व में जाकर असम में मोड़ खाती है और दोबारा बांग्लादेश से बहकर बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। बियॉन्ड द दिहांग गोर्ज, दिहांग गोर्ज के पास यहाँ गोर्ज बनाती है। गोर्ज का मतलब एक बहुत गहरा खड्डा बनाती है। द हिमालय बैंड शार्पली टू द साउथ, और ये साउथ की तरफ मुड़ जाती है। ऐसे मैंने बताया ना, गोर्ज बनाती हुई साउथ की तरफ मुड़ जाती है और उसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बाउंड्री ऑफ हिमालय बियॉन्ड द दिहांग गोर्ज द हिमालयाज बैंड शार्पली टू द साउथ, ये साउथ की तरफ मुड़ जाता है हिमालय। ऐसे जिस तरह से ब्रह्मपुत्र रिवर मुड़ती है ऐसे ही हिमालय बैंड हो जाता है। साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया, दे आर नोन एज द पूर्वांचल टू द ईस्टर्न पार्ट। आपको पता है ना, ये जो भारत का इलाका है ये पूर्वांचल बोला जाता है। ठीक है, किसे बोला जाता है? इसको पूर्वांचल बोला जाता है। और उसके बाद ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, दिस हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। और यहाँ के भी जो है वो सैंडस्टोन, मतलब मार्बल जैसे नहीं होते सैंडस्टोन, उनसे बनी होती है। और सेडिमेंट्री रॉक्स अवसादी शैलें होती हैं जो गंगा यमुना के द्वारा बहाकर लाए गए तलछट है उसके द्वारा बनती हैं। कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट, और जंगल बहुत गहरे होते हैं। दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंज एंड वैलीज। द पूर्वांचल कंप्राइज द पटकाई हिल्स, और जो पूर्वांचल है जो हमारा ये इलाका है इसमें बहुत सारी पहाड़ियां हैं, जैसे पटकाई हिल्स वहीं हैं, नागा हिल्स हैं जैसे नागालैंड है, नागा लोग हैं, नागा हिल्स भी हैं, मणिपुर हिल्स एंड मिजोरम। ये आप अपनी मैप में दोबारा से देख सकते हो। ये देखो, ये जो इलाका है ये असम हिमालय है और इसमें बहुत सारी नागा, पटकोई, इस तरह की हिल्स हैं। समझ में आ गया? मैप से करोगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। और ये मिजो हिल्स हैं, देखो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, वन भी बहुत ज़्यादा गहरे हैं। अब आते हैं नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन में जो पंजाब, हरियाणा, यूपी ये क्षेत्र आ जाते हैं जो नदियों के द्वारा सींचे गए क्षेत्रों से बनते हैं। नई मिट्टी लाई जाती है, उपजाऊ बहुत होते हैं, मैदानी इलाके होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र नहीं होते, और इसीलिए इन्हें चावल का कटोरा, धान का कटोरा इस क्षेत्र को बोलते हैं क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। द नॉर्दर्न प्लेन हैव बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम, और ये 3 मेजर रिवर सिस्टम से बना है। एक आपने पढ़ा इंडस रिवर के बारे में, दूसरा गंगा और तीसरा ब्रह्मपुत्र। जो इंडस रिवर है वो भारत के वेस्ट में बहती है जिसमें पंजाब, हरियाणा में सिंचाई होती है। ये इंडस रिवर का जाल है जहाँ से झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज ये नदियाँ बहती हैं। उसके बाद ये गंगा का क्षेत्र है और उसके बाद ये जो है ये ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है। इन तीनों नदियों के जाल से और इसकी ट्रिब्यूटरी से ये मैदान बने हैं, याद रखना इसको। दिस प्लेन इज फॉर्म टू एलुविलियन सोल। अब सादी जो मिट्टी होती है उससे बने होते हैं और ये सोल बहुत ही ज़्यादा, एलुविलियन जो सोल होती है वो बहुत उपजाऊ होती है, नई मिट्टी होती है, हर साल नई बहाकर मिट्टी लाती हैं ये नदियाँ। उसके बाद डिपोज कर देती हैं, वो डिपोज मैंने वो बिछा देती हैं। नदियों का जैसे ही पानी कम होता है वो अपने गाद जो बहाकर लाई गई साथ में उसको बिछा देती है। ऑफ एलुविलियन इन द वास्ट बेसिन लेइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, जो फुट हिल से बहाकर लेकर आती हैं, सालों तक का बनाया हुआ ये, लाखों साल से ये बह रही हैं और उसके द्वारा एक फर्टाइल प्लेन बनाती है, उपजाऊ क्षेत्र बनाती हैं। और इसका जो इलाका है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। दिस प्लेन बीइंग अबाउट 240 किलोमीटर लॉन्ग एंड ये लंबा ज़्यादा है, ऐसे लंबाई ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई कम है, 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड। पॉपुलेशन कहाँ होती है? जहाँ पर ज़्यादा जीवन की दिशाएं अच्छी हैं,
प्लेन्स में ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, अच्छी उपजाऊ भूमि है, खाने पीने का संसाधन अच्छे हैं, रोजगार के संसाधन है। तो यहाँ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन इतनी है कि अकेले यूपी की जनसंख्या एक ब्राज़ील देश जितनी है, जो ब्राज़ील 6वां विश्व का सबसे पॉपुलेटेड देश है। अकेले पाकिस्तान जितनी जनसंख्या यूपी में बसती है। तो ये इतनी मतलब डेंस है। विद विच रिच सोयल कवर, बहुत ही फर्टाइल भूमि है यहाँ की। वाटर भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि सारी नदियाँ इसी क्षेत्र से गुजरती हैं। क्लाइमेट बहुत अच्छा है, गर्मी भी ठीक ठाक पड़ जाती है, सर्दियाँ भी ठीक होती हैं। ठीक है, ये देखो ये प्लेन्स हैं, द नॉर्दर्न प्लेन्स। द रिवर कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिपोजिशनल वर्क इन द लोअर कोर्स। ऊपर से नदियाँ आती हैं यहाँ पर अपने जो जब धीमी गति होती है तो यहाँ अपना जो अवसाद लाती हैं वो उसको डिपोज करती हैं। ड्यू टू जेंटल स्टॉप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीज विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द रिवर इनलैंड। और उसके बाद रिवराइन इनलैंड का मतलब होता है जैसे ही नदी यहाँ ऊंचे स्लोप से आई, यहाँ पर मैदान में आई तो उसने क्या किया, अब उसका धीरे धीरे स्लोप कम हो गया। स्लोप कम होने की वजह से नदी ने अपना पानी कहीं कहीं बिखराना शुरू कर दिया। तो इस तरह से कई बार नदी के में ही इनलैंड बन जाते हैं कि एक ऐसा इलाका जो पानी का है लेकिन उसके चारों ओर जमीन है, या एक ऐसे इलाका जहाँ थोड़ा सा पानी एक जमीन है और उसके चारों ओर पानी ही पानी है। ठीक है, गंगा जो नदियों के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप वह मंजोली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी का है। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग निवास करते हैं। जैसे समुद्रों में बनते हैं ना द्वीप, तो नदियाँ भी द्वीप बना लेते हैं जब उनके स्लोप से वाटर जो है इधर उधर बिखर जाता है। ठीक है, दिस रिवर द रिवर इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमेरियस चैनल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। जैसे ही ये नदी आई और ये गाद ले रखी है, धीमी गति हुई, तो ये गाद क्या है, पानी को एक दिशा में चलने नहीं देती, पानी इधर उधर बिखर जाता है, एक चैनल बन जाता है इसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।